है आपके अपने चैनल डिजिटल क्रिएटिविटी में। आज हम पार्ट 18 को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये हमारा एक्सेल ओपन है। हमारा आज का पॉइंट है फिल्टरिंग डाटा। फिल्टरिंग डाटा का यूज हो जाता है कि किसी भी रिकॉर्ड को हम लोग किसी खास कंडीशन के थ्रू हम लोग फिल्टर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूरे डाटा को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डाटा में चले जाएंगे। डाटा में जाकर के जैसे फिल्टर में हम लोग क्लिक करते हैं तो जितना भी डाटा को जो भी हेडिंग है उसमें एक फिल्टर बटन जैसा एक साइन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अलग अलग कंडीशन में फिल्टर करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को यहाँ पे टॉप 3 स्टूडेंट को देखना है, जैसे यहाँ पे मेरा इतना रिकॉर्ड है, अगर हम लोग को टॉप 3 स्टूडेंट को देखना है तो यहाँ पे एरो में क्लिक करेंगे। एरो में क्लिक करने के बाद नंबर फिल्टर में आ जाएंगे। यहाँ पे टॉप 10 जो ऑप्शन है इसमें जा करके अगर हम टॉप 3 को देखना है 3 कर देते हैं। जैसे हो गया तो ये आपका सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट को दिखाया। कंट्रोल जेड करके वापस हम लोग पीछे चले जाते हैं। उसी तरह से दोस्तों हम लोग टेक्स्ट को भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको यहाँ पे जितना भी नाम सब है सिर्फ एक कैरेक्टर का ही नाम सबको फिल्टर करके हम लोग को देखना है तो हम लोग एरो में क्लिक करेंगे। एरो में क्लिक करने के बाद टेक्स्ट फिल्टर में चले जाएंगे। यहाँ पे इक्वल में आ जाते हैं। इक्वल में आने के बाद जैसे ए लिख करके अगर हम ओके करते हैं तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग टेक्स्ट फिल्टर सबसे पहले कंट्रोल जेड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं एरो में टेक्स्ट फिल्टर इक्वल में। यहाँ पे ए लिख करके स्टार बटन करना होगा। स्टार बटन करने के बाद जैसे ओके करते हैं तो ए नाम से जितना भी रिकॉर्ड रहेगा ये आपका सर्च करके दिखा देगा। वापस कंट्रोल जेड करके वापस पीछे आ जाते हैं हम लोग। अगर हम लोग को किसी खास रिकॉर्ड को देखना है, जैसे फिजिक्स में जो 56 नंबर लाए, सिर्फ अगर हमको उसी रिकॉर्ड को देखना है, हमको लेस देन ग्रेटर देन नहीं देखना, हमको 256 जो स्टूडेंट लाया उसका सिर्फ रिकॉर्ड को देखना है तो फिजिक्स में क्लिक करेंगे। फिजिक्स में क्लिक करके नंबर फिल्टर में चले जाएंगे इक्वल में। इक्वल में जाकर के जैसे हम यहाँ पे 56 लिखते हैं तो ये आपका जो 56 फिजिक्स में लाया होगा खास उसी रिकॉर्ड को आपको सर्च करके दिखाएगा। कंट्रोल जेड करके वापस हम लोग पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं ग्रेटर देन का। जैसे कि केमिस्ट्री में वैसा स्टूडेंट लोग को हम लोग को देखना है जो 50 नंबर से अधिक लाया हो तो केमिस्ट्री में एरो में क्लिक कर देंगे। हम लोग नंबर फिल्टर में चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन जैसे लेते हैं, ग्रेटर देन लेकर के हम यहाँ पे 50 लेते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो 50 से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अधिक होगा, इस कारण सिर्फ एक रिकॉर्ड को ही सर्च करके दिखा रहा है। बाकी 50 से सारा कुछ कम ही होगा, कम ही है सारा। जैसे मैथ में अगर लेस देन अगर हम लोग को देखना है 50 से जो जो स्टूडेंट कम लाए हो सिर्फ अगर हमको उसको देखना है तो मैथ में का एरो में चले जाते हैं, नंबर फिल्टर में आ जाते हैं और यहाँ पे लेस देन में आकर के यहाँ पे 50 दे देते हैं। मीन्स हो जाएगा 50 से लेस देन जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा को दिखाएगा। जैसे 39 हो गया, 46, 32 और 40, ये सारा आपका रिकॉर्ड क्या हो जा रहा है 50 से लेस देन हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कंट्रोल जेड करके वापस पूरा डाटा को ले आते हैं। इस तरह से दोस्तों फिल्टर का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन एक ध्यान दे दीजिए कि जैसे कि हम लोग का एरो ये आ गया, अगर एरो को फिर अगर हम लोग को रिमूव करना है तो उसी तरह से पूरा डाटा को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद डाटा में जाकर के वापस आप फिल्टर बटन में क्लिक कर दीजिए। ये फिल्टर बटन हट जाएगा। फिल्टर बटन हट गया तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड को फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे किसी का भी नाम से सर्च कर ले रहे थे ग्रेटर देन लेस देन, ये सारा नहीं हो पाएगा। ये सब करने के लिए आपका फिल्टर बटन आपका रहना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम लोग किसी भी डाटा को हाईलाइट करने का काम करते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे टोटल जितना भी डाटा है इसमें से जैसे हम लोग को खोजना है कि जो भी 80 से आपका अधिक डाटा है, 80 से जितना भी अधिक डाटा है वो सभी को अगर हम लोग को हाईलाइट करके देखना है तो हम लोग उसके लिए होम में चले जाते हैं। होम में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और उसके बाद हाईलाइट में आ जाते हैं। हाईलाइट में ग्रेटर देन में जाना है। ग्रेटर देन में जाकर के जैसे अगर हम 80 लिखते हैं तो 80 से आपका टोटल 4 डाटा जो है वो 80 से अधिक है, वो सब डाटा को आपका हाईलाइट कर दिया। जैसे वापस हम लोग कंट्रोल जेड कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को उसी तरह से अगर हम लोग को लेस देन देखना है, जैसे लेस देन में अगर मेरा 30 से जो जो कम डाटा है वो सबको देखना है तो वापस उसी ऑप्शन में होम में जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। अब यहाँ से लेस देन जैसे कि अगर हम यहाँ पे 30 लिख देते तो 30 से जो भी आपका कम डाटा रहेगा वो सबको आपका डाटा को हाईलाइट करके इजिली बतला देगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर किसी डाटा का अगर हमको लोग को इक्वल देखना है तो सबसे पहले हम लोग डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम लोग को कंडीशनल का यूज करना है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि इक्वल का ले लेते हैं। इक्वल में ले लेते हैं अगर हम यहाँ पे 56 ले लेते हैं, जो जो आपका 56 वाला डाटा है वो आपका दिखाएगा। जैसे इतना तक में आपका टोटल 3 डाटा है जो 56 है तो ये सब डाटा को आपका हाईलाइट करके दिखा दिया। उसी तरह से दोस्तों हम लोग बिटवीन का भी डाटा को हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे दो डाटा के बीच का जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं हाईलाइट बिटवीन में जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 50 और मैक्सिमम हम ले लेते हैं यहाँ पे 75 तो 50 और 75 के बीच का जितना डाटा है उसी को सिर्फ वो डाटा को हाईलाइट करके दिखाएगा, जिसमें कि दोनों के बीच